हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा पहला पेपर है वो है शैक्षिक मूल्यांकन का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो मैंने आपको इसमें 3 चैप्टर थे, बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि चौथा चैप्टर। तो चलिए जानते हैं इस चैप्टर के बारे में कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने उन 3 चैप्टर को ना कंप्लीट किया हो तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाइए और चैप्टर को क्या करिए, कंप्लीट करिए और साथ साथ क्या करिए, नोट्स भी बनाइए। तो चलिए हम लोग अपने चौथे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। और जो ये हमारा चौथा चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी डीएलएड के एग्जाम के लिए तो है ही, बाकी टेट और सीटेट और सुपर टेट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको क्या करना है, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है और चीज़ों को समझते चलना है। तो जो हमारा चौथा चैप्टर है इसका नाम है मूल्यांकन के पक्ष। सबसे पहले तो ये जानेंगे जो चैप्टर उसका नाम क्या है। तो इसका नाम है मूल्यांकन के पक्ष। तो चलिए जानते हैं जो मूल्यांकन के पक्ष हैं ये क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य बच्चे के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाना होता है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हम सभी लोग शिक्षा तो ग्रहण करते हैं लेकिन उद्देश्य भी तो हमको पता होना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य यही होता है कि बच्चे के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाना, यानी बच्चा है तो वो किस तरीके का व्यवहार कर रहा है। अगर वो सही से व्यवहार नहीं कर रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, एज ए टीचर आप लोगों को ध्यान देना है कि बच्चे क्या करे। सभी जितने भी बच्चे हमारी क्लास में आते हैं सब कोई क्या करे, अच्छे तरीके से बात कर सके। मतलब बच्चे को पता होना चाहिए कि हमें अपने पेरेंट्स से किस तरीके से बात करनी है, समाज में किस तरीके से करनी है और अपने मतलब दोस्त यार हैं उनसे किस तरीके से बातचीत करनी है। तो वही कहा गया है कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य बच्चे के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाना है, यानी बच्चा क्या करे, अच्छी तरीके से बातचीत कर सके। फिर क्या कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि बच्चे का व्यवहार उसके अस्तित्व के कई पक्षों से संबंधित होता है। इसमें बाह्य और आंतरिक दोनों ही प्रकार के व्यवहार आते हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो बच्चा होता है तो उसका क्या होता है, आंतरिक व्यवहार भी संबंधित, मतलब जो उसका बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के व्यवहार क्या होते हैं, आते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मतलब बच्चा अंदर से किस तरीके से, अगर बच्चा अच्छे से होगा, मतलब उसका एनवायरनमेंट अच्छा होगा, वो अच्छे समाज में रह रहा होगा तो बच्चा का क्या होगा, अंदर से अच्छा तो होगा ही। लेकिन जब आपके स्कूल में आएगा, क्लास में आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे के एनवायरनमेंट का हिस्सा रहा है, वो किस तरीके से है, किस फैमिली से। क्योंकि क्या होगा, आप लोग बातचीत करोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर बच्चा का इन्वायरमेंट नहीं सही है और आप लोग बच्चे से बातचीत करोगे तो उस हिसाब से बच्चा क्या करेगा, बातचीत कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि बच्चे को क्या करना है, मतलब चेंज करना है कि अगर वो गलत व्यवहार कर रहा है तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि बच्चे क्या कर सके, अच्छे तरीके से व्यवहार कर सके। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय बच्चे के भावात्मक, संज्ञानात्मक मतलब क्या होता है, ज्ञानात्मक होता है तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जो भी विद्यालय में, मतलब विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय, जो भी बच्चे को मतलब सब्जेक्ट होते हैं, पढ़ाए जाते हैं नहीं पढ़ाए जाते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो वही कहा गया है कि विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय बच्चे के भावात्मक, संज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि आप लोग बच्चे को पढ़ा तो रहे हो लेकिन बच्चे को मतलब जो भी आप लोग पढ़ाओगे तो इससे क्या होगा, बच्चे के भावात्मक मतलब होता है इमोशंस, इससे क्या होगा, इमोशंस भी बच्चे के चेंज आएगा, बिहेवियर में भी चेंज आएगा, यानी बच्चा क्या करेगा, हर तरीके से मजबूत होगा। तो वही आपको ध्यान में रखना है। कहा गया है कि विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय बच्चे के भावात्मक, संज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का क्या करते हैं, विकास करते हैं। बच्चे के व्यवहार के 3 मुख्य अंग हैं। चलिए जानते हैं जो बच्चे का व्यवहार होता है तो इसके मुख्य 3 अंग कौन कौन से होते हैं, जो बाह्य और आंतरिक दोनों ही रूपों में पाए जाते हैं। क्या होता है, जो बाह्य और आंतरिक, बाह्य का मतलब क्या होता है बाहरी और आंतरिक मतलब क्या होता है अंदर, तो दोनों ही रूपों में क्या होता है, पाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से। पहला कह रहा है ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक, दूसरा कह रहा है भावात्मक और तीसरा कह रहा है कौशलात्मक या क्रियात्मक। ये क्या होते हैं, ये बाह्य और आंतरिक पक्ष हैं जो कि क्या होते हैं, तीनों रूपों में पाए जाते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि शिक्षा जगत में मूल्यांकन प्रक्रिया को नया रूप प्रदान करने का श्रेय कौन था, डॉक्टर BSW को कहा जाता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जो शिक्षा जगत में मूल्यांकन प्रक्रिया को नया रूप प्रदान करने का जो श्रेय है तो ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है डॉक्टर VSW को जाता है। किसको दिया जाता है, डॉक्टर BSW को जाता है। ठीक, और 1956 में DVS ब्लूम ने अपने पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में शैक्षिक उद्देश्यों के 3 पक्ष बताए, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण की
त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहते हैं। ये भी आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है कि जो बताया है वर्गीकरण में तो मतलब उसको जो है तो उसको क्या कहते हैं, इसको त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहते हैं। याद रखना पड़ेगा आपको कि जो डॉक्टर BSW ब्लूम थे, BSW ब्लूम ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक कौन सी थी, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में शैक्षिक उद्देश्यों के 3 पक्ष बताए, जिसे क्या कहते हैं, जिसे शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहते हैं। तो चलिए जानते हैं ये कौन कौन सी त्रिध्रुवी प्रक्रिया हैं। ठीक, ये आ गया, एक आता है, इसमें आता है भावात्मक पक्ष, एक आता है मनोक्रियात्मक पक्ष, ये क्या होते हैं, ये आते हैं, एक आता है ज्ञानात्मक पक्ष। ये क्या थे, ये तीनों क्या थे, त्रिध्रुवी प्रक्रिया इन्हीं को कहा जाता है। अब इनके बारे में हम लोग डीप में पढ़ेंगे कि ये सब क्या होते हैं। पहला आ रहा है संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष। तो चलिए जानते हैं कि ये जो संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष होता है ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। कहा जा रहा है कि मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष में बच्चों के संज्ञान पक्ष, बौद्धिक योग्यताओं, क्षमताओं, ज्ञान चिंतन तथा समस्या समाधान आदि का मूल्यांकन करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे की बौद्धिक योग्यताओं, क्षमताओं, ज्ञान चिंतन तथा समस्या समाधान आदि का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, किसके अंतर्गत, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत। यानी बच्चे को जो भी प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम को क्या किया जाएगा, देखा जाएगा और फिर क्या किया जाएगा, फिर बच्चे को सोल्यूशन बताया जाएगा। ठीक, कहा जा रहा है कि ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से शुरू करके उच्च स्तर तक ले जाने का दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 6 वर्गों में बांटा है। तो चलिए जानते हैं ये कौन कौन से होते हैं। यानी बच्चे को क्या करना है, ध्यान में रखना है कि निम्न से लेके उच्च की ओर ले जाना है। मतलब बच्चों को क्या करना है, पहले सरल चीज़ बतानी है, फिर धीरे धीरे क्या करना है, कनेक्ट कर करके फिर उसे कठिन की ओर ले जाना है। ठीक, तो चलिए जानते हैं कि ये 6 वर्ग कौन कौन से हैं। पहला आ रहा है ज्ञान, दूसरा आ रहा है बोध, तीसरा आ रहा है प्रयोग, और जो चौथा है वो आ रहा है विश्लेषण, जो पांचवा है वो आ रहा है संश्लेषण, और जो छठवां है वो मूल्यांकन है। तो ये आपको याद रखना है कि जो ज्ञान और बोध है इसे क्या बोलेंगे, इसे निम्न स्तर बोलते हैं, और जो प्रयोग और विश्लेषण होता है इसे मध्य स्तर बोलते हैं, और जो संश्लेषण और मूल्यांकन होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे उच्च स्तर बोलते हैं। अब चलिए जानते हैं इन सब के बारे में कि ये क्या होते हैं, इनके बारे में डीप में पढ़ते हैं। कहा जा रहा है ज्ञान, ज्ञान क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। इसमें वे व्यवहार और परिस्थितियाँ आती हैं जो स्मृति पर बल देते हैं। किस पर बल देती है, स्मृति पर बल देती है। स्मृति मतलब क्या होता है, स्मृति देखना होता है। ठीक, और इसका संबंध पहचान और पुनः स्मरण से। यहाँ ज्ञान से आशय विशिष्ट तत्वों, सर्वमान विधियों, प्रक्रियाओं, पहलुओं व वर्गीकरण सिद्धांतों के सामान्यीकरण आदि के स्मरण या पहचान से है। ठीक, ये आपको याद रखना है। फिर दूसरा आ रहा है बोध। चलिए जानते हैं कि बोध क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डीप में पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि ज्ञान के बाद क्या आता है, बोध आता है। ज्ञान के बाद बोध आता है। सीखे ज्ञान को अच्छे से समझ कर व्यवहार में लाना ये क्या होता है, बोध होता है। आप लोगों ने ज्ञान तो मतलब अर्जित कर लिया, लेकिन अगर आपका बिहेवियर ही नहीं सही है तो फिर क्या मतलब आपके ज्ञान का, कि आप लोगों को कोई भी चीज़ पता है लेकिन आप फिर भी क्या कर रहे हो, मतलब उस तरीके का व्यवहार नहीं कर रहे हो। तो वही कहा गया है कि ज्ञान के बाद बोध आता है। सीखे ज्ञान को अच्छे से समझ कर व्यवहार में लाना ये क्या होता है, यही हमारा बोध होता है। अब चलिए आगे समझते हैं। अब कहा जा रहा है कि अर्थ ग्रहण करने की यह क्षमता बोध कहलाती है। यही क्या कहलाती है, यही जो क्षमता होती है हमारी यही बोध कहलाती है। बोध के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। चलिए जानते हैं कि ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं। अनुवाद करना, व्याख्या करना और उल्लेख करना, ये क्या होते हैं, ये 3 भाग होते हैं। ठीक, अब जो हम लोग का दूसरा आ रहा है वो आ रहा है प्रयोग या अनुप्रयोग। अब इनके बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है। तो बच्चे ज्ञान व बोध के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका वास्तविक जीवन में या नए या विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करना आता है। आप लोग ही मान लीजिए पढ़ रहे हो तो इसका मतलब कि आप लोग DLED कर रहे हो तो आप लोगों का एक उद्देश्य है ना कि आप लोगों को क्या करना है, टीचर बनना है। और आप लोग पढ़ रहे हो तो किस लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम देना है। तो है ना, एक मतलब कुछ भी चीज़ सीखते हो तो क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है। तो वही कहा गया है कि बच्चे ज्ञान व बोध के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका वास्तविक जीवन में या नए या विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करना आता है। इसके 3 स्तर हैं, सामान्यीकरण करना, दूसरा कह रहा है निदान करना, और तीसरा कह रहा है नई परिस्थितियों में प्रयोग करना। ठीक, आप लोगों को ये भी याद रखना है। अब चलिए आगे समझते हैं। अब जो हम लोग का अगला आ रहा है वो आ रहा है विश्लेषण। तो चलिए जानते हैं कि विश्लेषण क्या होता है। कहा जा रहा है कि इसमें सीखी गई विषय वस्तु के विभिन्न तथ्यों को बांटकर समझना ये क्या कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा
कहा जा रहा है कि इसमें सीखी गई विषय वस्तु को विभिन्न तत्वों को बांट कर समझना ये हमारा क्या कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है। ठीक, मान लीजिए कोई चीज़ आपने सीखी, फिर उसको क्या किया, उसको टुकड़ों में बांटे। जैसे मान लीजिए मोबाइल नंबर होता है, तो क्या आप लोग इकट्ठे तो याद कर नहीं लेते हो, जो होता है हम लोग का 10 डिजिट का होता है, मतलब 10 नंबर 10 अंक का होता है। आप लोग क्या करते हो, उसको टुकड़ों में तोड़ लेते हो, दो दो करके याद करते हो। तो वही कहा गया है कि इसमें सीखी गई विषय वस्तु के विभिन्न तत्वों को बांट कर समझना ये क्या कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है। इसके 3 स्तर होते हैं, तो चलिए जानते हैं कौन कौन से स्तर 3 होते हैं। कहा जा रहा है तत्वों का विश्लेषण, संबंधों का विश्लेषण, नियमों का विश्लेषण करना, ये भी आपको याद रखना है। अब जो हमारा अगला आ रहा है वो आ रहा है संश्लेषण। तो चलिए जानते हैं कि जो संश्लेषण होता है ये क्या होता है। इसमें सीखने वाले का व्यवहार रचनात्मक होता है और इसमें विभिन्न तत्वों को नए रचना का निर्माण किया जाता है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसमें सीखने वाले का जो व्यवहार होता है वो क्या होता है, रचनात्मक होता है। रचनात्मक मतलब क्या होता है, क्रिएटिव होता है। ठीक, और इसमें विभिन्न तत्वों को नए रचना का निर्माण किया जाता है। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। अब चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। कहा जा रहा है नवीन संप्रेषण का उत्पादन, फिर कह रहा है नवीन योजना बनाना, फिर कह रहा है अमूर्त संबंधों में समुच्चय सेट का निर्माण। अमूर्त चीज़ें क्या होती है, जो हम लोग कल्पना करते हैं माइंड में, ठीक, वो हमारी अमूर्त होती है। और जिन चीज़ों को हम क्या करते हैं, मतलब अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी मूर्त होती है। ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब चलिए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा आ रहा हुआ है मूल्यांकन। तो चलिए जानते हैं मूल्यांकन क्या होता है। तो ये ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम एवं उच्चतम उद्देश्य होता है। क्या होता है, ये अंतिम और उच्चतम उद्देश्य होता है। इसमें बाह्य एवं आंतरिक मानदंडों के आधार पर निर्णय करके सीखे गए ज्ञान का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। मान लीजिए आप लोगों ने कुछ सीखा, तो आप सीख तो लिया लेकिन आपको नहीं पता है, तो आप लोग क्या करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, जिससे आपको पता चलता है कि हमने सीख तो लिया। हम अपना मूल्यांकन करते हो कि हमको कितना आता है। इसीलिए आप लोग एग्जाम देते हो कि आपने सीखा तो, लेकिन आप कितना सीखा। फिर हमारे जो नंबर होते हैं वही बताते हैं कि आप लोगों ने कितना सीखा, उसी हिसाब से क्या होते हैं, हमारे नंबर भी आते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में ये वाला जो चैप्टर है हम आपका ये भी पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो आप लोग क्या करिए, चीज़ों को समझते चलिए और प्रॉपर में एक क्लास लीजिए और बिल्कुल क्या करिए, नोट्स भी बनाइए। तो इसमें जो समावेशी शिक्षा का है वो मैंने आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दिया है और यही बहुत जल्दी आपका करवा देंगे। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं करते हैं। आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो, उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।